बीरबल की परीक्षा। बीरबल बादशाह अकबर के सबसे खास और पसंदीदा मंत्री थे, क्योंकि बीरबल दूसरे मंत्रियों की तुलना में बहुत ही होशियार थे। और ये बात बादशाह अकबर के अन्य मंत्रियों को पसंद नहीं थी और वो बीरबल से बहुत ही ईर्ष्या भाव रखते थे। एक दिन सभा लगी हुई थी और सारे मंत्रीगण वहां बैठे हुए थे। उन सब ने बीरबल से कहा कि तुम समझते हो कि तुम बहुत होशियार हो। हम तुमसे 3 सवाल पूछेंगे और अगर तुम उन सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, मुझे आप लोगों की शर्त मंजूर है, लेकिन सवाल क्या है? मंत्रियों ने कहा कि बताओ, आकाश में कितने तारे हैं? धरती का केंद्र कहाँ है? दुनिया में कितनी औरतें और कितने आदमी हैं? बीरबल को ये सारे सवाल थोड़े कठिन लगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानकर सारे सवाल हल कर दिए। पहले सवाल का जवाब देने के लिए बीरबल एक भेड़ ले आए और उनसे से कहा कि इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं, और अगर किसी को यकीन न हो तो वो गिन सकता है। अपने दूसरे सवाल का जवाब देने के लिए बीरबल ने लोहे की एक छड़ी लेकर जमीन पर 2 रेखाएं खींच दी और बीच में लोहे की वो छड़ी डाल दी और सबसे कहा कि ये रहा धरती का केंद्र। अगर किसी को विश्वास न हो तो वो नाप सकता है। अपने आखिरी सवाल का जवाब देने के लिए बीरबल बोले कि ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि मेरे कुछ मंत्री मित्र हैं। मैं ये निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि वो आदमी है या औरत। अगर उन्हें मार दिया जाए तो इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है। बीरबल के इस तरह सारे सवालों के जवाब सुनकर सारे मंत्री चुप हो गए और शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। बादशाह अकबर ने एक बार फिर बीरबल की खूब प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर थोड़ा दिमाग खोलकर सोचा जाए तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता।